हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड पीजीटी जेएसएससी पीजीटी का जो है एग्जाम हो चुका है, जो कि डिफरेंट डेट में डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन लिया गया। अब उसमें फाइनल अब छात्रों का जो प्रतीक्षा है वो रिजल्ट का है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है और जेएसएससी ने उसी से संबंधित अपडेट जारी किया है। वह है जो टेंटेटिव आंसर की है वो जारी किया गया है। तो उसी से संबंधित आज का ये वीडियो हम लोग उस पर अपडेट चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे वेबसाइट पर चलते हैं। वहां पर हम लोग ये देखते हैं, जैसे कि आप जेएसएससी के वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको यहाँ पर नोटिस रिगार्डिंग यहाँ पर एक दिया हुआ है पीजीटी 2023। आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर एक लिंक भी एक्टिव हो गया है कि कैसे आप जो टेंटेटिव आंसर की है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो यहाँ पर देखिए आपका लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव आंसर की, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो एक आपका यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको रोल नंबर जो आपका है, जो आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, और जो डेट ऑफ बर्थ आपका है, और जो आपका यहाँ पर जो कोड दिया हुआ है वही आपको यहाँ पर सबमिट करना है और लॉगिन कर लेना है। तो जो आपने कहा अपना पेपर है, अभी तो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो छात्र डाउनलोड कर रहे हैं वो सिर्फ पेपर 1 का ही डाउनलोड हो रहा है। कुछ छात्र तो वो भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है सर्वर बिजी की वजह से, तो उसमें चिंता नहीं करना है। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं सर कि हमने जो आंसर दिया है वो तो उसमें है ही नहीं। बिल्कुल वो संभावित है कि जब टेंटेटिव आंसर की जारी किया जाता है तो उसमें आंसर आपने क्या दिया है वो नहीं दिया जाता है। हाँ, उसके बाद आपका आंसर शीट आपको दिया जाएगा कि आपने जो उत्तर दिया है वो आपके पास आंसर शीट मिलेगा, लेकिन साथ में नहीं मिलेगा कि आयोग भी अपना आंसर दे जो उसका अपना आंसर है और आपने जो आंसर दिया है वो एक साथ दे। ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर तो हम लोग मिलान ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा इसका? तो फायदा इसका ये होता है, ये जो टेंटेटिव आंसर की दिया गया है, अगर आपको लगता है कि आयोग ने जो उत्तर दिया है इन सभी प्रश्नों का, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जो आयोग ने अपना उत्तर दिया है, अगर उसमें आपको कोई आपत्ति है कि ना ये प्रश्न ही गलत है या फिर इसमें प्रश्न में जो उत्तर दिया गया आयोग के द्वारा वो गलत है, तो ये आपको तो फाइंड आउट करना होगा। आपने क्या उत्तर दिया उससे वो कोई मतलब नहीं, आयोग ने जो उत्तर दिया है उससे उसको मतलब है कि जो उसने उत्तर दिया या फिर जो उसका प्रश्न है, अगर उसमें कोई आपको खामी लगती है, उसमें कोई आपको दिक्कत लगती है, आपत्ति लगती है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। यहां पर देखिए नोटिस में भी दिया हुआ है, ये देखिए नोटिस जारी किया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 223 और 323 के आलोक में दिनांक 18 अगस्त से, आपको पता होगा कि 18 अगस्त से ये 10 सितंबर तक एग्जाम चला था। विभिन्न तिथियों में विभिन्न सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन लिया गया था पीजीटी के लिए। औपबंधिक उत्तर कुंजी मतलब जो टेंटेटिव आंसर की है, उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु, अगर मान लीजिए आपका जैसे कि ये टेंटेटिव आंसर की दिया गया, एक प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर ए दिया गया है आयोग के द्वारा, लेकिन आपको लगता है नहीं उसका उत्तर तो बी होना चाहिए, तो आप उसके प्रति भी आपत्ति अपना दर्ज कर सकते हैं, उसको प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। और ये जेएसएससी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। दिनांक 26 सितंबर की मध्य रात्रि तक अभ्यर्थी अपना रोल नंबर एवं जन्म तिथि प्रविष्ट कर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उस तिथि के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। जो टेंटेटिव आंसर की दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हमने ओपन कर दिया है पेज, आप यहाँ पर लॉगिन कीजिए अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर और कोड डालकर, फिर आपको वहाँ पर जो पेपर 1 है पेपर 2 है, हो सकता है अभी पेपर 1 का नहीं है, सॉरी पेपर 2 का नहीं आया, पेपर 1 का आया है। कुछ छात्र वो भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई अगर प्रश्न में आपको आपत्ति है कि नहीं ये प्रश्न या तो गलत है या फिर आंसर उसका गलत दिया हुआ है, तो आप उसके प्रति अपना चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं इसका उत्तर ये होना चाहिए, और उसका भी डेट यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि वो आप चैलेंज सिर्फ 26 सितंबर तक ही कर सकते हैं। इसके बाद आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी प्रश्न में आपको लगता ही नहीं, और ध्यान रखिएगा जो भी प्रश्न का आप आपत्ति दर्ज करते हैं, जो चैलेंज करते हैं, आपको पता है कि आपको एक लमसम फीस देना पड़ता है। यहाँ पर तो ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ है कि फीस देना है कितना नहीं देना है, लेकिन अप्रोक्स लगता है। तो आप उसके प्रति अपना ऑथेंटिक जो सोर्सेज है जिसके माध्यम से आप उसको बता रहे हैं कि ये गलत उत्तर दिया गया है आयोग के द्वारा, तो ऑथेंटिक सोर्सेज आपके पास होना चाहिए, वो आपको सबमिट जरूर करना होगा।
अगर आपका सबमिट किया हुआ आयोग को लगता है कि सही पाया गया और उसका उत्तर गलत है आयोग का, तो आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। और अगर पता ये चले कि नहीं, आपने जो आपत्ति दर्ज किया है और आप उसको साबित नहीं कर पाए कि आयोग गलत है, तो पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये चीजें यहाँ पर प्रावधान होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो पैसे के चलते आपको नहीं चिंता करना है। अगर आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, आपके पास उसका ऑथेंटिक डाटा है आपके पास कि हाँ आपको जो पता है या फिर जो आपने रिसोर्सेज कलेक्ट किया है उसके माध्यम से वही उसका सही उत्तर होगा, तो बिल्कुल आप आपत्ति दर्ज कीजिए, उस प्रश्न को चैलेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर एक प्रश्न का आपको बेनिफिट मिलता है तो 2 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन आपको सब ये भी दिक्कत है कि आपको तो पता भी नहीं है कि हमने क्या उत्तर दिया था। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज करने लगता है कि अगर मान लीजिए आप आयोग ने उत्तर दिया ए, आपको आपत्ति जो रिसोर्सेज जुटाया आपने उसके माध्यम से लग रहा है बी, आपने उत्तर क्या दिया ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपका तो यहाँ पर जो टेंटेटिव आंसर किया दिया है उसके साथ तो आपका उत्तर नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए आपने ए ही उत्तर दे दिया होगा या फिर सी उत्तर दिया होगा, तो इसका तो बेनिफिट ना आपको मिलेगा, उसका बेनिफिट तो किसी और को मिल जाएगा। तो इस सब भी लेकर बहुत सारे स्टूडेंट में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। लेकिन हाँ, आपको ये चीजें जरूर करनी चाहिए कि जो प्रश्न आपको 100% लग रहा है कि नहीं बिल्कुल इसका उत्तर गलत है, आपने क्या उत्तर दिया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ लग रहा है कि ये उत्तर गलत है, और बिल्कुल आप अगर लग रहा है तो आपने वही भी उत्तर भी दिया होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप वहां पर गलत करके आ गए और यहाँ पर आपको सही पता चल गया। लेकिन ऐसा चीजें होती है, कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाता है, तो उससे लेकर टेंशन नहीं लेना है। आपको लगता है ऑथेंटिक है तो आप उसको आपत्ति दर्ज करिएगा जरूर। और ये लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 26 सितंबर तक ही है, आपको अंतिम तिथि इसका 26 सितंबर तक है, जिसमें कि आप चैलेंजेस कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको सब सारा आपको बता दिया, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कैसे आपको टेंटेटिव आंसर की डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको सीधा सा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में भी क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर एक्टिव नहीं हुआ लिंक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नोटिस सेक्शन में जाना है। नोटिस सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो नोटिस रिगार्डिंग पीजीटी, तो ये तो हमने आपको बता दिया है, और लिंक यहाँ पर दिया है, लिंक उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो फिर यहाँ पर लिंक पर सबमिट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें रोल नंबर और जन्म तिथि और कोड डालकर आप लॉगिन कर लीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। कुछ छात्र का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, कुछ दिन बाद ट्राई कीजिएगा, या सुबह में या रात्रि में, तो आपका वो खुल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो हमने यहाँ पर पीजीटी 2023 जिसके लिए टेंटेटिव आंसर की जारी किया गया, और आपत्ति आप चैलेंजेस कैसे दर्ज कर सकते हैं उन सब के बारे में हमने आपको बता दिया। किन्हीं का अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।